दोस्तों कल्पना करो एक ऐसे युद्ध का जहां आसमान में सिर्फ इंसान नहीं उड़ते बल्कि आई दिमाग वाले जेट्स दुश्मन की हर हरकत पहले से पढ़ लेते हैं। सैकड़ों ड्रोन एक साथ कमांड पर हमला करते हैं। लेजर बीम से मिसाइलें हवा में ही जल जाती हैं और पूरा बैटलफील्ड एक नेटवर्क की तरह जुड़ा होता है जहां एक जेट पूरे स्क्वाड्रन को कंट्रोल करता है, जहां पायलट सिर्फ मशीन नहीं उड़ाता बल्कि एक पूरे डिजिटल युद्ध का कमांडर होता है, जहां फैसले सेकंड में नहीं मिली सेकंड में लिए जाते हैं और एक छोटी सी गलती पूरी लड़ाई का रुख बदल सकती। ये कोई साईफाई मूवी नहीं है भाई, ये आने वाला नहीं बल्कि शुरू हो चुका युद्ध का नया दौर है, छठ जनरेशन फाइटर जेट का दौर। और मार्च 2026 में भारत ने साफ साफ इशारा दे दिया, अब हम पीछे नहीं रहने वाले। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के सामने सरकार ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स राइट अवे किसी इंटरनेशनल कंसोर्टियम में शामिल होना चाहती है। मतलब बात अब सोच विचार की नहीं, एक्शन की है। दो रास्ते हमारे सामने हैं, एक जी कैप जहां यूके, इटली और जापान मिलकर टेम्पेस्ट बना रहे हैं, दूसरा एफकास जहां फ्रांस, जर्मनी और स्पेन भविष्य का एयर वॉर सिस्टम तैयार कर रहे हैं। कहावत है, समय पर लिया गया फैसला ही असली समझदारी होती है और यही वक्त है जब भारत को फैसला लेना ही होगा। क्योंकि एक बात साफ है, अकेले चलोगे तो देर लगेगी और युद्ध में देर का मतलब होता है हार का खतरा। हमारा अपना AMCA 5th जनरेशन फाइटर है और इसमें कोई शक नहीं कि वो भारत के लिए गेम चेंजर होगा। डिजाइन तैयार, प्रोटोटाइप बन रहा है, 2028-29 में पहली उड़ान और 2035 तक सर्विस में आने की उम्मीद। लेकिन सवाल यह है, क्या 2035 तक दुनिया वहीं रुकी रहेगी? बिल्कुल नहीं, दुनिया भाग रही है और जो रुक गया वो पीछे छूट गया। चीन पहले ही J-20 डिप्लॉय कर चुका है, J-35 ला रहा है और J-36 जैसे छत जेन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। पाकिस्तान भी J-35 लेने की तैयारी में है और दूसरी तरफ हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 29-31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 की है। MiG-21 जैसे पुराने फाइटर्स रिटायर हो रहे हैं, तेजस MKK में देरी हो रही है, MRFA प्रोग्राम अभी भी कागजों में घूम रहा है। यानी जमीन सच्चाई बता रही है, आगे कुआं पीछे खाई। और इस स्थिति से निकलने का एक ही रास्ता है, तेजी से टेक्नोलॉजी में छलांग लगाना। अब समझते हैं असली खेल, छत जेन आखिर है क्या। 5 जेन तक हमने स्टेल्थ, सुपर क्रूज, एडवांस रेडार जैसी चीजें देखी, लेकिन छत जेन ये अलग ही लेवल है। ये एक फाइटर नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो अकेला नहीं लड़ता बल्कि अपने साथ ड्रोन्स की पूरी सेना लेकर चलता है। लॉयल विंगमैन ड्रोन्स जो पायलट के आदेश पर दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, AI सिस्टम्स जो खतरे को इंसान से पहले पहचान लेते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें जो आवाज की रफ्तार से 5-10 गुना तेज चलती हैं, लेजर वेपन्स जो मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देते हैं, और सबसे बड़ा हथियार कॉम्बैट क्लाउड, जहां हर जानकारी रियल टाइम में शेयर होती है। सोचो, एक जेट उड़ रहा है लेकिन उसकी आंखें सैटेलाइट हैं, उसके कान ग्राउंड रेडार्स हैं और उसका दिमाग AI है। यही है फ्यूचर वॉरफेयर। GCAP का प्लान है 2035 तक इसे सर्विस में लाना और 2027 में इसका डेमोन्स्ट्रेटर उड़ सकता है। FCAS थोड़ा स्लो है, लेकिन फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। राफेल इसका एग्जाम्पल है और अगर कैरियर बेस्ड वर्जन मिलता है तो हमारी नेवी के लिए ये सोने पे सुहागा होगा। लेकिन भाई, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोनों प्रोग्राम्स के अपने चैलेंजेस हैं। GCAP स्टेबल है, लेकिन इंडिया को फुल पार्टनर बनना मुश्किल हो सकता है। FCAS में पॉलिटिक्स ज्यादा है, फ्रांस और जर्मनी के बीच फ्रिक्शन, और इधर हमें AMCA भी डेवलप करना है। मतलब एक साथ कई मोर्चे खोलने होंगे और यही असली टेस्ट है भारत के बजट, इंडस्ट्री और टैलेंट का। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने ठाना है तब दुनिया ने माना है, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे स्पेस मिशंस, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब एक और बड़ा एंगल समझो, असली युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं, डेटा से जीता जाएगा। जिसके पास बेहतर AI होगा वही जीतेगा, जिसके पास फास्टर नेटवर्क होगा वही सरवाइव करेगा, जिसके साइबर सिस्टम्स मजबूत होंगे वही टिकेगा। यानी छत जेन फाइटर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये एक फ्लाइंग डेटा सेंटर है, एक फ्लाइंग ब्रेन है। और अगर भारत इस इकोसिस्टम में एंट्री ले लेता है तो हम सिर्फ यूजर नहीं रहेंगे, हम क्रिएटर बन सकते हैं। यही वो जगह है जहां वॉरफेयर और वेल्थ एक हो जाते हैं। क्योंकि डिफेंस इन्वेस्टमेंट सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, ये इकोनॉमी को बूस्ट करता है। नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जॉब्स बनती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली भी डिफेंस रिसर्च से निकली थी और वही मॉडल भारत भी अपना सकता है। सोचो, अगर भारत 2040 तक छत जेन कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है तो सिर्फ बॉर्डर सिक्योर नहीं होंगे बल्कि एशिया में पावर बैलेंस भी बदल जाएगा। तब हम रिएक्शन नहीं देंगे, हम डायरेक्शन देंगे। तब हम सिर्फ डिफेंड नहीं करेंगे, हम डिक्टेट करेंगे। और यही असली ताकत होती है, जब दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचता है,
कहावत है, ताकत वो नहीं जो दिखे, ताकत वो है जो डर पैदा करे, और छत जैन वही डर पैदा करता है। समय का पहिया रुकता नहीं, जो उसके साथ चलता है वही आगे बढ़ता है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हम एक नए दौर में कदम रख रहे हैं, जहां युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ा जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत को जीसीएपी चुनना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, या एफसीएएस क्योंकि फ्रांस के साथ हमारा मजबूत रिश्ता है, या फिर हमें सिर्फ एएमसीए पर पूरा भरोसा करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी राय अगली वीडियो में शामिल करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ये छोटा सा क्लिक हमारे चैनल को बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि वेल्थ वॉरफेयर पर हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम आपको समझाते हैं कि ये सब आपकी जिंदगी, आपकी जेब और आपकी सुरक्षा से कैसे जुड़ा है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे तेज, सबसे गहरी और सबसे सटीक एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत। वेल्थ वॉरफेयर, जहां वेल्थ मिलती है